बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.5 इसका पहला ए पार्ट हल करेंगे, सोल्व दिस। तो यहाँ पर अब बेस 5 है, तो ये बेस 5 सिस्टम है। 432 और बेस 5 प्लस 134 इसको अब प्लस करना है। तो इसके लिए पहले ये बुनियादी चीज़ें, यानी यहाँ पर अगर हमारा आंसर को हम प्लस करते हैं तो 1 2 3 4 तक तो सेम आएगा। लेकिन अगर हमारा 5 आता है तो 5 आंसर आता है, तो 5 हमारे पास यहाँ पर 10 के बराबर होता है। तो इस तरह से कि 5 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, क्योंकि बेस 5 है और यहाँ पर 0 बचता है तो 10 1 0, तो ये 5 1 0 के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम 6 का करते हैं तो 6 का ये तरीक़ाकार है। तो 6 है तो 5 का बेस है, तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर एक बचता है, तो 5 जो है 6 हमारे पास बराबर होता है 11 के। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6 11 के बराबर होगा, 7 जो है 12 के, 8 13 के होगा और 9 14 के होगा। तो इसी तरह 9 14 के होगा, लेकिन 10 जो है 10 के लिए अलग से है। 10 अगर हम यहाँ पर हल करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 0, तो 10 हमारे पास 20 के बराबर होगा। और 11 जो है 21 के होगा, 12 22 के होगा, 13 जो है 23 के होगा, 14 जो है 24 के होगा, लेकिन 15 30 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर हल किया 15 को, 5 3 ज़ा 15 होते हैं और 0 तो 3 0, तो 15। तो अब ये बेसिक अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसको यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर है 4 3 2 और नीचे है 1 प्लस करना है 1 3 4, तो 1 3 4 प्लस करेंगे इसमें। तो ये बेस 5 सिस्टम है, सही है। तो 5 से नीचे अगर जवाब आता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन 5 से ऊपर होगा तो उसको फिर हम देखेंगे कि किसके बराबर है। तो यहाँ पर पहला है 2 और 4, तो 2 और 4 6 होते हैं और 6 हमें पता है कि 6 बराबर होता है 11 के। तो यहाँ पर 11 1 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और एक 7, तो 7 हमारे पास होता है 12 के बराबर। तो 12 को 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 4 1 5 और ये 6 हमारे पास जो है यहाँ पर 11 के बराबर है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। 11 1 1 2 1 बेस 5 इसका जो है आंसर आएगा। इसी तरह अब इसका सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 3 3 4 4 प्लस 1 3 0 4। तो इसका भी इसी तरह से करेंगे, 3 3 लिखेंगे, 4 4 और 1 3 0 4 है, तो 1 3 0 4 इसको भी प्लस करना है। तो ये बेस 5 सिस्टम में है, तो 4 4 जो है 8 होते हैं, 8 हमारे पास बराबर है 13 के। तो 13 का 3 लिखेंगे और 1 ऊपर जाएगा। तो 4 और 1 ये 5 होते हैं, 5 हमें पता है 10 के बराबर होता है, तो 0 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। तो 3 और 3 6 और एक 7, 7 हमने लिख दिया कि 7 12 के बराबर है, तो 12 का 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 3 1 और ये जो 4 और ये 5 5 हमें पता है 10 के बराबर है, तो इसका आंसर बेस 5 में ही आएगा। इसी तरह अब तीसरा और चौथा सवाल भी आगे सवाल हल करेंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 4 3 3, तो 4 है और 3 3 है और इसमें प्लस करना है 3 43। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको प्लस करेंगे तो 3 3 हो जाएंगे 6, 6 का मतलब 11 होता है, 11 का 1 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। तो 4 और 3 7 और एक 8 होगा, 8 का मतलब 13 होता है, तो 13 का ये 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। तो अब 3 और 3 6 और एक 7 होता है, 7 का मतलब जो है 12 होता है और 12 का एक ऊपर जाएगा। 4 और 1 5, 5 का मतलब जो है 10 होता है। तो बेस 5 में इसका भी आंसर आ गया। अब यहाँ पर आसान सवाल है 4 3 और ये है 1 और 4, तो इसको प्लस करेंगे। तो 4 3 7 होते हैं, 7 का मतलब 12, 12 का एक ऊपर जाएगा। तो 4 और एक 5 और ये 6, 6 का मतलब 11 होता है। तो बेस 5 में इसका भी आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन हल करेंगे इसका। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है 3 4 3 2 1 और यहाँ पर है 2 4 1 1 3। तो 2 4 1 1 3 इसको प्लस करेंगे, बेस 5 सिस्टम है। तो 3 और 1 जो है 4 होते हैं, तो 4 4 के ही बराबर होता है। 2 1 3 होते हैं, 3 3 के ही बराबर रहेगा। 3 और 1 फिर 4 होते हैं और 4 4 जो है 8 होते हैं। तो हमें पता है कि 8 जो है किसके बराबर है। तो हमें पता है कि 4 4 8 8 बराबर है 13 के। तो 13 का 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा।
तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 जो है बराबर हमारे पास होता है 12 के। 6 बल्कि हमारे पास बराबर होता है 11 के। 6 हमारे पास 11 के बराबर होता है, तो 11 लिखेंगे इसका। बेस 5 ये आंसर आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 43 और इसमें प्लस करना है 143, तो 143 में 1 इधर बाहर लिखेंगे और 43 इधर लिखेंगे। अब इसको प्लस कर लेंगे, 3 3 6 होते हैं, तो 6 का मतलब 11 है, 11 का 1 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, 4 4 8 और एक 9, तो 9 का मतलब 14 होते हैं, तो 14 का 4 लिखेगा, एक ऊपर जाएगा, तो 1 1 कितने होते हैं, 1 1 2, तो ये 2 रहेगा, तो ये इसका बेस 5 में आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे सवाल भी हल करेंगे। अब जो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 2 और ये 3 रकमें दी हुई है, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले लिखेंगे 1 4 3 2 और उसके बाद है 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 और उसके बाद है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो इसको हम अलग अलग से भी प्लस कर लेते हैं, लेकिन एक साथ भी करेंगे तो हो जाएगा। तो 2 1 3 3 3 6 हो जाएंगे, तो 6 हमें पता है कि 6 11 के बराबर है, 1 लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा, तो 3 और 1 ये हो जाएंगे 4 4 4 8 8 और 2 10 होते हैं, तो 8 और 2 10 होते हैं, तो 10 हमने मालूम किया था, 10 हमारे पास 20 के बराबर होता है, तो 10 20 के बराबर होता है, तो ये 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, तो 2 और 4 ये हो जाएंगे 6 6 और 3 हो जाएंगे 9 9 और 1 फिर 10 हो जाएंगे, और 10 हमारे पास 20 के बराबर होता है, तो 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 2 और 1 3 3 और 2 और 3 3 और 2 5, और 5 हमारे पास 10 के बराबर होता है, तो ये बेस 5 में आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 कीमतें हैं, तो यहाँ पर पहले जो इसमें 3 रकम है पहले वाले में, उसमें 4 है, तो ये 4 वाले को ऊपर लिख लेते हैं, 3 4 3 3 यहाँ लिख लेते हैं, और ये डबल यहाँ पर डबल 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, और यहाँ पर 1 4 2 है, तो 1 4 2 को भी यहाँ लिख लेते हैं। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 3 और 2 होते हैं 5 5 और 2 7 होते हैं, और 7 में पता है कि 7 बराबर है 12 के, तो एक एक ऊपर जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4 4 और 2 हो जाएंगे 6 6 और 4 हो जाएंगे 10, और 10 बराबर है 20 के, तो 10 का 20 का 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 2 और 4 हो जाएंगे 6 6 और 2 8 8 और एक 9, तो 9 बराबर है 14 के, तो 14 और एक ऊपर जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4, और ये 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो 0 से गलती से लिखा था, तो 3 और 4, तो ये 4, और ये इसका बेस 5 में ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। अब इसका 9 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, तो इसमें 2 रकम दी हुई है, आसान है ये, 4 4 4 3 और 3 4 3 इसमें करना है प्लस तो 3 और 3 इसमें प्लस करेंगे तो 3 और 3 होते हैं 6, और 6 बराबर है हमारे पास 11 के, तो 1 ऊपर लिखेंगे, तो 4 4 8 और एक 9 होता है, 9 हमारे पास बराबर होता है 14 के, 14 के एक ऊपर जाएगा, और 4 और एक 5 और 3 8 8 8 हमारे पास 13 के बराबर है, तो इसका भी एक ऊपर जाएगा, तो 4 और एक 5, और 5 हमारे पास बराबर है 1 0 के, तो ये इसका जो है बेस 5 में आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 कीमतें दी हुई हैं, तो पहले ये वाली कीमत लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 0। अब यहाँ पर 3 और 4 4 है, तो 4 4 तो यहाँ आ जाएगा, और 3 जो है यहाँ आ जाएगा। आखिरी कीमत में खाली 4 4 है, तो इसको भी 4 4 को यहाँ लिख लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 0 है और 4 4 8 होते हैं, 8 हमारे पास बराबर है 13 के, तो 13 का 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है 4 4 8 होता है, 8 और 8 4 8 12 और 13, तो 13 का अगर हम करते हैं तो 13 हमारे पास बराबर होगा ये 11 जो है 21 के बराबर होगा, और 12 बराबर होगा 22 के, तो 13 बराबर होगा 23 के, तो 23 का 3 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, तो अब हमारे पास 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 और 4 हो जाएंगे 9 9 और 4 हो जाएंगे 13, तो 13 फिर 23 के बराबर होगा, तो 3 लिखेंगे फिर 2 ऊपर जाएगा।
अब 2 और 2 4 और 3 7 हो जाएंगे। 7 बराबर है 12 के, तो इसका 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा और 1 1 और ये 2 हो जाएगा। तो बेस 5 में इसका ये आंसर आएगा। आप किताब से सवाल चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये सब सही होंगे। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको अभी हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 0 है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 0, इन दोनों सेम रकम है, 1 2 3 4 और 0। इसको प्लस करना है, बेस 5 सिस्टम में है, तो 0 0 जो है 0 होता है, और 4 4 जो है 8 होता है, और 8 हमें पता है कि 8 बराबर है 13 के, तो 1 ऊपर जाएगा, और 3 3 6 और 7 7 जो है हमारे पास बराबर है 12 के, तो उसका 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। 2 2 4 और एक 5 5 का मतलब 10 होता है, 0 एक ऊपर जाएगा। 1 2 और 3 जो है 3 के ही बराबर है, तो यहाँ पर बेस 5 लिख के ये इसका आंसर हो गया। अब 12वां नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर है 4 3 3 और 2 4 और 1 2 4 3 इसमें प्लस करना है। तो 1 2 4 3 इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पर बेस 5 सिस्टम है ये, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो 7 हमारे पास बराबर है 12 के, तो 12 और 1 ऊपर जाएगा। अब वो 4 और 2 6 और एक 7, फिर 7 जो है हमारे पास आ रहा है, तो 7 फिर 12 के बराबर होता है, और एक ऊपर जाएगा, और ये 3 और 1 ये 4 हो जाएंगे, 4 2 6 6 हमारे पास जो बराबर होता है 11 के होता है, तो 11 में एक ऊपर जाएगा। 3 और ये 4 ये 5 5 10 के बराबर होता है, एक ऊपर जाएगा, और 4 1 5 5 जो है 10 के बराबर होता है। बेस 5 में ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ए पार्ट हमने हल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.5 का ये बी पार्ट हल करेंगे, पार्ट बी, सोल्व दिस। तो यहाँ पर जो है अब बीच में माइनस दिया हुआ है, 3 4 2 और बेस 5 है, -1 2 और इसका बी बेस जो है ये 5 है। तो पहले हमें इसमें ये बेसिक समझने की ज़रूरत है कि ये बेस 5 सिस्टम में हमारे पास 5 जो बराबर होता है वो 1 0 के बराबर होता है, और 6 बराबर होता है 1 1 के, और 7 जो है 1 2 के, 8 1 3 के, 9 1 4 के होता है, और 10 जो हमारे पास होता है 2 0 के। तो पहले ये 10 मालूम कर लेते हैं कि 10 जो है कैसे 5 कैसे बराबर होता है 1 0 के। तो यहाँ पर 10 को करते हैं। तो 5 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 10 के लिए, तो 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर 0 बचते हैं, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये 10 हमारे पास ये 2 0 के बराबर आ रहा है, ये हमने सोल्व किया। अब ये 5 इसको भी हल कर लेते हैं। 5 को अगर हम बेस 5 में हल करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 होता है, और 0 बचता है यहाँ पर, तो 1 0 यानी 5 हमारे पास बराबर होता है 1 0 के। तो जी बेसिक हमें समझ में आ जाए तो फिर ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो पहला सवाल इसका हल करेंगे, 3 4 2 और माइनस करना है 1 2, तो 1 2 इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो पहले तो 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, और 3 में से कुछ भी नहीं जा रहा तो 3 बचेगा। बेस 5 लिख के ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका हल करके देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 2 0 2 बेस 5 प्लस 1 4 बेस 5। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको 2 0 2 और ये 1 4 है, तो अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है 2 से 4 माइनस नहीं हो रहा, तो क्योंकि 2 छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ से कैरी लेगा 0 से, लेकिन 0 भी खुद 0 है, तो ये 2 यहाँ से एक इसको देगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 हमें पता है कि 10 यहाँ पर रिवर्स सिस्टम होगा। 10 जो है हमें पता है 5 के बराबर है, मतलब ये 5 के बराबर है, तो 5 में से एक इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 12। और 12 हमें पता है कि जैसे 11 हमारे पास 21 के बराबर होता है, तो अगर 12 हमारे पास जो है ये 7 के बराबर है, क्योंकि रिवर्स होगा। अब 12 है हमारे पास 12 हो गया, लेकिन 12 मतलब 7 है, तो 7 में से 4 जाएंगे तो ये 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 1 0 1 0 का मतलब 5 है, तो 5 में से एक इसको दिया तो हमारे पास 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 बचेगा, और 2 में से पहले 1 इसको गया तो यहाँ पर 1 बचा था। तो बेस 5 में ये इसका आंसर हो गया। अब आगे सवाल इसका हल करेंगे। अब हमारे पास जो एक 3 नंबर क्वेश्चन है 3 1 3 2 1 4, तो इसको सर लिखेंगे 3
214 है और 1403 इससे माइनस करना है। 14 और 03 इसमें से माइनस करना है। तो इसको देखते हैं, 4 में से 3 जाएंगे तो ये 1 बचेगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इसमें से एक कैरी लेंगे। तो ये जब यहाँ से एक लेंगे 12 पे, एक यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 हमें पता है कि 7 के बराबर है। तो 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 था, एक इसको दिया तो यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बेस 5 ये इसका आंसर आ गया। आप किताब से जवाब की चेक कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। 1203 है और 134 इसे माइनस करना है। 134 माइनस करना है। तो अब यहाँ पर 3 से 4 माइनस नहीं हो रहा तो यहाँ से एक लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर खुद 0 तो पहले ये 2 से यहाँ पर एक 1 लेगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 का मतलब जो है होता है 5। अब 5 में से एक इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा 13 और 13 हमें पता है कि 8 के बराबर है। तो 8 में से जब 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 4 और यहाँ पर 5 था, क्योंकि 10 की जगह 5 होता है, रिवर्स होता है यहाँ पर माइनस में। तो 5 में से एक इसको दिया तो यहाँ पर 4 बचा है। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये 1 में से कुछ भी नहीं जा रहा तो 1 बचेगा और बेस 5 इसका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हल करते हैं। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है 4 3 2 1 और इसमें से माइनस जो करना है वो है 1 2 3 4 बेस 5। तो 1 2 3 4 इसमें से माइनस करना है। तो इसको भी हमें जो अगर इसका बेसिक याद है तो मुश्किल नहीं होगा। तो एक में से 4 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 हमें पता है कि 11 बराबर है 6 के। तो 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बच गया तो 1 यहाँ पर 1 बच गया तो 1 है और यहाँ पर इससे कैरी लेगा तो ये फिर 11 हो जाएगा और 11 में पता है 6 के बराबर 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 3 था, एक इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेंगे 3। बेस 5 लिख के ये आंसर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 4 3 है बल्कि 4 6 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट इसमें हल करते हैं। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है 4 2 3 1 और इसमें से 2 3 0 4 इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 हमें पता है कि 6 के बराबर है। तो 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा। यहाँ पर जो है 3 था, एक इसको कैरी दिया, 2 बचा, 2 में से 0 जाएगा तो 2। अब 2 में से फिर 3 नहीं जा रहे तो इसमें से एक कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 बराबर है 7 के, 7 में से 3 जाएंगे तो 4। अब यहाँ पर 4 था, एक इसको दिया तो 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। बेस 5 इसका ये आंसर आ जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इसका जो है 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये है 4 3 1 0 और माइनस करना है 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 करेंगे। अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इसमें से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 का मतलब जो है हमारे पास 5 के बराबर होता है। तो 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा है 0 बचा है तो इसमें से एक कैरी लेंगे तो ये फिर 10 हो जाएगा और 10 का मतलब 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 3 था, एक इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है। अब 2 है तो इसमें से कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 हमारे पास बराबर है 7 के, 7 में से 4 जाएंगे तो ये 3 बचेंगे। यहाँ पर 4 था, एक इसको दिया तो 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 लिख के ये आंसर हो गया। अब इसका 8 और आखिरी क्वेश्चन है पार्ट ए का, एक्सरसाइज 3.5 का। तो इसको ज़रा हल करते हैं। 20 और ये 102 और इसमें से माइनस जो करना है 1424। तो इसको यहाँ लिखेंगे 1424, इसको इस तरह से लिखेंगे पहले और फिर इसको माइनस करेंगे। अब 2 में से 4 माइनस नहीं हो रहे तो यहाँ 0 है। पहले ये 1 इसमें को 0 देगा तो 0 को पहले 1 मिलेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 5 होता है। 5 में से एक इसको मिलेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 7, 7 में से 4 जाएंगे तो ये 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 5 है क्योंकि इसमें से कैरी लिया था तो 5 में से एक यहाँ पर गया तो यहाँ पर 4 है। 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ पर 1 है लेकिन इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 0 है 0 है
तो अब ये 0 से भी 0 ले लेगा तो यहाँ से पहले 0 लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 5 हो, 5 में से एक यहाँ पर जाएगा तो ये फिर 10 हो जाएंगे, 10 का मतलब 5 होता है, 5 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर चूँकि 5 था, क्योंकि 10 5 के बराबर होता है तो एक यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 4 बचेंगे अब यहाँ पर। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 2 था, इसको 1 दिया तो यहाँ पर 1 ही बचा। तो बेस 5 में इसका ये आंसर आ गया। तो आप मैच कर सकते हैं।